अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, अब आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करने जा रहे हैं। उससे पहले हम एक सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, present perfect continuous, past continuous, past perfect continuous, future indefinite, future continuous, future perfect continuous। इन सब में हम फॉलो करेंगे, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, लिख लें इसको। तो देखें, सबसे पहले मुस्बत फ़िक्रे कौन से होते हैं जिसमें ना ही नॉट का यूज़ किया जाए और ना ही कोई क्वेश्चन किया जाए, वो होते हैं मुस्बत फ़िक्रे। इनके लिए जो तरतीब हम फॉलो करेंगे वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाली तरतीब को फॉलो करेंगे। उसके बाद है मनफी फ़िक्रे वो होते हैं जिसमें नफ़ी का इज़हार किया जाए, नॉट का यूज़ किया जाए। ठीक है, इसके लिए जो हम तरतीब फॉलो करेंगे वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तरतीब फॉलो करेंगे। इसके बाद देखें सवालिया फ़िक्रे वो होते हैं जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। इसके लिए जो तरतीब फॉलो करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाली तरतीब को फॉलो करेंगे। इसके बाद देखें सवालिया प्लस मनफी फ़िक्रे, यानी जिसमें सवाल भी किया गया और नफ़ी का भी इज़हार किया गया हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम सवालिया प्लस मनफी फ़िक्रे कहते हैं। इनके लिए जो तरतीब हम फॉलो करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी सबसे पहले आपने पहचान याद रखनी है कि इसको किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा है। तो इसके लिए आपने उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर देखना है। अगर एंड पे आ रहा है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आ रहा है और वक़्त का इज़हार साथ किया जा रहा है, तो फिर वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ वो 2 दिन से खाना बना रही है। हमने टाइम का भी साथ इज़हार किया और एंड पे क्या आ रहा है, रही है। तो ये कौन सा फ़िक्रा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। इस तरह मैं कहता हूँ कि वो 2002 से क्रिकेट खेल रहे हैं। इसमें क्या आ रहा है, 2002 टाइम भी आ रहा है और साथ हम रहा है, रही है, रहे वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये कौन से फ़िक्रे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के। इसके बाद देखें कि इसके अलावा एक और पहचान है। अगर फ़िक्रे के आखिर पर ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ वगैरह है और वक़्त का इज़हार ना भी हो, तो ये फ़िक्रा जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ वो खाना बनाता रहा है, इसमें ता रहा है आ रहा है। मैं कहता हूँ वो क्रिकेट खेलता रहा है, एंड पे क्या आ रहा है, ता रहा है। ये कौन से सेंटेंसेस होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के। इस टेंस में हम 2 तरह के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है, इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे, हैज़ बीन और हैव बीन। और जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कब हैज़ बीन इस्तेमाल करना है और कब हैव बीन इस्तेमाल करना है। ठीक है, हमने बात की कि हम 2 तरह के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, हैज़ बीन और हैव बीन। अगर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हों तो हम हैज़ बीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अगर आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन आ रहे हैं तो फिर हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। हम इस टेंस में 2 तरह के प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे, सिंस और फॉर, जो कि टाइम को शो करेंगे। ठीक है, हमने पहले पढ़ा कि इनके आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में पहचान आती है और इनके साथ टाइम का जिक्र किया जाता है। तो उस टाइम को शो करने के लिए हम सिंस और फार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब बात आती है कब हम सिंस लगाएंगे, अब कब फार लगाएंगे। सिंस सिंस तब लगाते हैं जब डेज़ के नाम आ जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसके बाद मंथ के नाम आ जाएं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ये जो है नाम 12 मंथ के, ये आ जाएं। उसके बाद ईयर्स के नाम आ जाएं, 2002 से, 2003 से, 1998 से। इस तरह के जो मतलब कि ईयर्स के नाम हैं, अगर वो आ जाएं टाइम के लिए तो फिर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद स्पेसिफ़िक इवेंट्स अगर आ जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ईद से
हज से, तो फिर हम क्या करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा स्पेसिफ़िक टाइम, मैं कहता हूँ 2 बजे से, 3 बजे से, 12 बजे से, तो फिर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं कहता हूँ कई घंटों से, फिर स्पेसिफ़िक टाइम नहीं है, कॉमन टाइम की बात कर रहे हैं, तो फिर हम फार का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह मैं कहता हूँ 5 दिन से हमने डेज़ का नाम नहीं लिए डेज़ के, जस्ट हमने कहा कि 5 दिन से, तो ये कॉमन नाम है, तो फिर हम फार का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह मैं कहता हूँ कि 10 सालों से या कई सालों से, तो ये कॉमन होगा, तो कॉमन के लिए हम क्या करते हैं, फार का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह मंथ्स हैं, मैं कहता हूँ कि वो 10 माह से काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या आ रहा है, हमने कहा 10 मंथ, दो हमने कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लिया, तो ये कॉमन नाम है टाइम का, तो फिर हम फार का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद इवेंट्स हैं, अगर हम नाम नहीं लेते इवेंट्स का, तो वो कॉमन होंगे। तो इस बात को माइंड में रखना है। अगर मंथ मतलब कि डेज़ के नाम आ जाएं वीकेंड के, उसके बाद साल के जो मंथ होते हैं उनके नाम आ जाएं, उसके अलावा अगर मखसूस इवेंट्स जो है स्पेसिफ़िक उनकी बात की जा रही हो या स्पेसिफ़िक टाइम की बात की जा रही हो, तो सिंस लगाएंगे, अदरवाइज़ हम फार का इस्तेमाल करेंगे। एक बात हम पीछे भूल गए थे कि अगर सुबह, दोपहर, शाम, आधी रात, ये मतलब कि 24 घंटों के पैर जो होते हैं उनके नाम आ जाएं, तो फिर भी हमने सिंस का इस्तेमाल करना है। तो चलें एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उनमें जो तरतीब फॉलो करेंगे वो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला फिक्रा देखें, वो 2 बजे से काम कर रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट कौन है, यानी काम करने वाला कौन है, वो के लिए हम दे का इस्तेमाल करेंगे। पहले सब्जेक्ट लगाया दे, इसके बाद हमने लगाना है हेल्पिंग वर्ब। हमने पढ़ा कि 2 तरह के हेल्पिंग वर्ब हम इसमें यूज़ करेंगे, हैज़ बीन और हैव बीन। और आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ हम हैव बीन लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमने हैव बीन लगाया, इसके बाद वर्ब लगाना है, तो वर्ब हमने पढ़ा कि आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। आईएनजी वाली फॉर्म वर्क का फर्स्ट फॉर्म है, तो आईएनजी जब ऐड करेंगे तो वर्किंग बन जाएगा। और इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, टाइम का इज़हार करेंगे फार लगा के। फार 2 डेज़ हमने पढ़ा कि अगर स्पेसिफ़िक टाइम नहीं है यानी कॉमन टाइम है, तो फिर हम फार का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें हमने फार 2 डेज़ लगा दिया। ठीक है, इसके बाद देखें, वो सुबह से खाना बना रही है, लड़की है, मोनस है, तो हम शी का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया शी, इसके बाद हमने लगाना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें है हैज़ बीन, यानी ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आ जाए तो हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, हैज़ बीन। तो हैज़ बीन लगा लिया, इसके बाद हमने वर्ब लगाना है, और वर्ब की हमने बात की कि आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट फॉर्म है प्रिपेयर, तो आईएनजी जब ऐड करेंगे तो बन जाएगा प्रिपेयरिंग। इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट लगा लिया, इसके बाद हमने टाइम का इजहार करना है, तो मॉर्निंग के साथ हमने पढ़ा कि मॉर्निंग, इवनिंग, नून, इनके साथ सिंस का इस्तेमाल करते हैं, तो सिंस मॉर्निंग आ गया। इसके बाद नेक्स्ट देखें, अली 2002 से कोशिश कर रहा है। सबसे पहले हमने लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया अली, यानी कोशिश कौन कर रहा है, अली, तो सब्जेक्ट होगा अली। इसके बाद हमने लगाना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन लगाया, क्योंकि हमने पढ़ा ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आ जाए तो हैज़ बीन लगाते हैं, क्योंकि अली सिंगुलर है तो इसलिए हमने हैज़ बीन लगाया। इसके बाद हमने वर्ब लगाना है, और वर्ब की जो इस्तेमाल करते हैं फॉर्म वो आईएनजी वाली फॉर्म है, तो ट्राई होता है कोशिश करना, और जब आईएनजी लगाएंगे तो बन जाएगा ट्राइंग। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए हमने टाइम का इजहार करना है, तो सिंस 2002, यानी हमने पढ़ा कि अगर ईयर्स के नाम आ रहे हैं 2002 से 1999 से, तो फिर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद देखें, वो कई सालों से नमाज़ पढ़ रही है, इसमें रही है एंड पे आ रहा है, तो वो मोनस है, लड़की है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट देख लिया हमने, शी आएगा, शी आ गया। इसके बाद हमने पढ़ा ही, शीट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ बीन लगाते हैं, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन लगाया। इसके बाद वर्ब की हमने आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है, तो ऑफरिंग आ गया, ऑफ़र होता है नमाज़ पढ़ना, और प्रेयर, प्रेयर होता है नमाज की इंग्लिश, और ये ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद हमने टाइम जो है वो
ज़ाहिर करना है। तो मैनी ईयर्स यानी स्पेसिफिक नहीं है, कॉमन टाइम की बात कर रहे हैं तो हमने फार का इस्तेमाल कर दिया। चलें अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो कुछ बना लेते हैं। इसमें हम जो तरतीब फॉलो करेंगे वो आएगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तरतीब को फॉलो करेंगे, इसको याद रखिएगा। सबसे पहले देखें, क्या अली 2002 से कोशिश कर रहा है। इसमें कौन सा सब्जेक्ट है? अली। सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ हमने पढ़ा हैज़ लगाते हैं, ठीक है। हमने हैज़ लगाया, उसके बाद हमने लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगाया अली और इसके बाद बीन लगाना है, ठीक है। इसके बाद हमने वर्ब जो लगाना है वो आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है और इसके बाद टाइम का इजहार कर दिया, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था तो इसलिए हमने टाइम का इजहार कर दिया। आप बात एक याद रखिएगा, जब हम इंटरोगेटिव क्वेश्चन करेंगे ना तो जिनके दो होंगे ना पार्ट्स, यानी हैज़ बीन है, विल बी है, शैल बी है, इनको सेपरेट करेंगे। यानी फ़र्स्ट पार्ट जो है, अगर हम बना रहे हैं इंटरोगेटिव, तो फर्स्ट वाला पार्ट जो है सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे और सेकंड पार्ट सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। इस बात को माइंड में रखिएगा ज़रा, ठीक है। इसके बाद देखें, क्या वो कई सालों से नमाज़ पढ़ रही है। हमने बात की कि जब इंटरोगेटिव क्वेश्चन करेंगे तो अगर हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट हैं तो पहले हम फर्स्ट पार्ट लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट और फिर सेकंड पार्ट, ठीक है। देखिए हमने लगाया हैज़ शी बीन, इसके बाद वर्ब लगाया हमने ऑफरिंग और फिर ऑब्जेक्ट प्रेयर और फिर हमने टाइम का इज़हार कर दिया। चले अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस कर लेते हैं। नेगेटिव में जो तरतीब फॉलो करेंगे वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाली तरतीब को फॉलो करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने एक बात माइंड में रखनी है कि जब किसी भी हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट होंगे टेंसेस में, जब हम उसके नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे होंगे किसी भी टेंस के, तो सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब का पार्ट वो है नॉट से पहले लिखा जाएगा और एक जो है नॉट के बाद लिखा जाएगा, ठीक है। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। सबसे पहले हमने तरतीब को फॉलो करते हुए देखना है, वो 2 दिन से काम मुकम्मल नहीं कर रही है। ये नेगेटिव फ़िक्रा है, नेगेटिव के लिए हमने तरतीब पढ़ ली, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाली तरतीब फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि शी इसमें सब्जेक्ट है। इसके बाद हमने बात की कि हेल्पिंग वर्ब के जब दो पार्ट्स होंगे तो सबसे पहले एक पार्ट लिखा जाएगा और फिर नॉट, फिर बीन, यानी दूसरा पार्ट नॉट के बाद लिखा जाएगा। इसमें दो पार्ट थे हैज़ और बीन। हैज़ हमने पहले लगा दिया और फिर नॉट और फिर बीन। इसके बाद लगाना है हमने वर्ब। वर्ब की हमने बात की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म है तो आईएनजी लगाया हमने कंप्लीटिंग। इसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है काम, वर्क। इसके बाद हमने टाइम जो है वो शो करना है, तो इसमें 2 दिन से ये टाइम है, इसके लिए हम फार इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये कॉमन है। हमें स्पेसिफिक टाइम के साथ सिंस लगाना है और कॉमन के साथ फार लगाना है। यानी फ़िक्स टाइम जो होगा उसके साथ सिंस लगाएंगे, अनफिक्स टाइम के लिए फार लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, वो सुबह 1 बजे से ख़त नहीं लिख रहा है। सबसे पहले देखें सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट इसमें ही है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसके दो पार्ट्स हैं इसलिए हमने हैज़ और फिर नॉट और फिर बीन लगाया। इसके बाद वर्ब लगाना है आईएनजी वाली फॉर्म, तो राइटिंग आ गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है लेटर और इसके बाद टाइम का इज़हार करना है, तो सिंस 1 AM जो है इस हमने टाइम जो है उसको ज़ाहिर किया है। तो इस बात को माइंड में रखिएगा, जब टाइम जो है कॉमन होगा उसके उसके साथ हम फार लगाएंगे और जब हम किसी प्रॉपर टाइम की बात करेंगे तो फार सिंस का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, वो कई सालों से नहीं भाग रहा है। इसमें सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया ही, यानी वो है मुज़क्कर है तो इसके लिए हम ही का इस्तेमाल करेंगे। ही के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन। हमने बात की जब नेगेटिव सेंटेंस हम करेंगे तो सेपरेट करेंगे, नॉट के बाद उसका अगला जो है ना सेकंड पार्ट वो ऐड करेंगे। यानी हैज़ बीन है तो सबसे पहला पार्ट हैज़ नॉट से पहले आएगा और जो सेकंड पार्ट है बीन वो नॉट के बाद आएगा। इसके बाद वर्ब की हमने आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है, तो रन और रन की आईएनजी वाली फॉर्म जब इस्तेमाल करेंगे तो रनिंग होगा
और इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए हम इसके बाद फ़ौरन टाइम को इजहार करेंगे, ठीक है। फॉर मैनी ईयर्स। इसके बाद देखें, इकरा सुबह से खाना नहीं पका रही है। इसमें इकरा जो है सिंगुलर है तो इसके लिए हम हैज़ बीन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखें, इकरा सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद हैज़ नॉट बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कुक और आईएनजी लगाएंगे तो कुकिंग हो जाएगा। और इसके बाद ऑब्जेक्ट फूड है और इसके बाद टाइम लगाना है तो सिंस मॉर्निंग। हमने बात की अगर सिंस मॉर्निंग किन के साथ आता है, मतलब सिंस जो है ना, अगर हम नून की बात करें, इवनिंग की बात करें, मॉर्निंग की बात करें, नाइट की बात करें तो सिंस का इस्तेमाल करते हैं। चलें अब हम जो है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस कुछ कर लेते हैं। इसमें जो तरतीब फॉलो करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाली तरतीब को फॉलो करेंगे। और एक बात माइंड में रखिएगा कि बीन जो है नॉट के बाद आता है। अगर सवालिया प्लस मनफी फ़िक्रा आ जाए, दोनों मतलब कि सवालिया भी हो और मनफी भी हो, तो हमने हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट है वो सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट से पहले लगाना है और जो उसका दूसरा पार्ट है वो नॉट के बाद लगाना है। चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या वो 2002 से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। इसमें 2002 एक स्पेसिफिक यानी प्रॉपर टाइम है तो इसके साथ हम सिंस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब लगाया हमने हैव, क्योंकि इसमें हैव बीन दो मतलब के पार्ट्स हैं हेल्पिंग वर्ब के, तो इनको सेपरेट जब करेंगे इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो सबसे पहले जो पार्ट होगा वो सब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा और जो सेकंड पार्ट होगा नॉट के बाद लिखा जाएगा, ठीक है। हैव दे नॉट बीन, और जो फॉर्म लगाएंगे वो आईएनजी वाली है, प्लेइंग और फिर ऑब्जेक्ट और फिर टाइम, क्रिकेट सिंस 2002, ठीक है। इसके बाद देखें, क्या हम मार्च से स्कूल नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव आ गया, इसके बाद दे, इसके बाद नॉट बीन और आईएनजी वाली फॉर्म लगाई गोइंग, फिर ऑब्जेक्ट आया टू स्कूल और इसके बाद टाइम का इजहार करना है तो मार्च के साथ हमने बात की कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो साल के नाम, महीनों के नाम हैं, उनके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। इसे नेक्स्ट देखें, क्या वो 2 बजे से काम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया हमने हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी डूइंग, फिर ऑब्जेक्ट वर्क और फिर टाइम का इजहार करना है तो सिंस 2 o'clock आ गया। इससे नेक्स्ट देखें, क्या वो 2 बजे से खाना नहीं बना रही है। लड़की है, मोनस है, तो हमने पढ़ा ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आ जाए तो हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाया, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी प्रिपेयरिंग और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया और इसके बाद सिंस 2 o'clock यानी टाइम का इजहार कर दिया। यानी जब हमने स्पेसिफिक टाइम की बात करनी है तो फिर हमने जो है लगाना है सिंस,